घने जंगलों और धुंध भरी पहाड़ियों के बीच पचमढ़ी का शांत शहर बसा हुआ था। यहां जिंदगी बहुत धीमी गति से चलती थी। सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर से सियारों की आवाज सुनाई देती थी। 23 साल का रवि, जो इंजीनियरिंग का छात्र था, इस शांत शहर में एक अलग ही तरह का लड़का था। महत्वाकांक्षी और मेहनती, वह अपना ज्यादातर समय कॉलेज के पुस्तकालय में अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में बिताता था। पुस्तकालय रवि का मंदिर था। किताबों से घिरे हुए उसे एक अजीब सी शांति मिलती थी जो उसे कहीं और नहीं मिलती थी। वह अक्सर पढ़ाई में डूबा हुआ समय का पता ही नहीं चलता था। उसके दोस्त अक्सर उसे देर तक रुकने की चेतावनी देते थे, खासकर अमावस्या के दिन, अंधेरी रात को। कहा जाता था कि यह वह रात होती है जब आत्माएं खुले में घूमती हैं। रवि ने इन चेतावनियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अमावस्या की रात उसने खुद को पुस्तकालय में अकेला पाया। हवा भारी लग रही थी, मानो किसी अनदेखी शक्ति से भरी हुई हो। उसने सुना जैसे कोई धीरे से फुसफुसा रहा हो, लेकिन पुस्तकालय खाली था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। अचानक एक जोरदार आवाज हुई। एक किताब शेल्फ से गिर गई थी और रवि के पैरों पर आ गिरी। वह उछल पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फुसफुसाहट जारी रही। उसके चारों ओर एक भयानक हवा की तरह घूम रही थी। रवि ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। वह तब जान गया कि वह अकेला नहीं है। दहशत ने उसे जकड़ लिया। वह दौड़ना चाहता था, पुस्तकालय की घुटन भरी जगह से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जड़ के जैसे जमे हुए थे। उसने भयभीत होकर देखा कि एक और किताब शेल्फ से उड़ गई। इस बार जोरदार आवाज के साथ गिर गई। फुसफुसाहट अपने चरम पर पहुंच गई और फिर उसने उसे देखा। एक परछाई, काली और बेढौल, इतिहास अनुभाग के अंधेरे से अलग हो गई। वह उसकी ओर सरकती हुई आई, पहले तो धीरे धीरे, फिर तेजी से। रवि डर के मारे पागल हो गया था। वह सांस नहीं ले सकता था, चिल्ला नहीं सकता था। परछाई और पास आ गई, उसका रूप हिलता हुआ और बदलता हुआ जैसे जैसे वह आगे बढ़ी। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को अपरिहार्य के लिए तैयार करते हुए। हवा और ठंडी हो गई और वह अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस कर सका। उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं। परछाई कुछ ही इंच दूर थी। उसका रूप एक युवती के रूप में जम गया। उसका चेहरा पीला और पतला था। उसकी आंखें एक अजीबी सी तीव्रता से जल रही थीं। उसने उसके टुवर्ड्स हाथ बढ़ाया। उसके स्पर्श ने उसके शरीर में डर का झटका भेज दिया। वह पीछे हटना चाहता था, उसकी पकड़ से मुक्त होना चाहता था, लेकिन वह हिल नहीं सका। लड़की के स्पर्श ने उसकी सारी ताकत खत्म कर दी थी। उसकी आंखों ने उसकी आंखों को थाम लिया और उसने खुद को उनकी गहराई में खींचा हुआ महसूस किया। वह उसकी आवाज सुन सकता था, धीमी और उदास, उसका नाम पुकार रही थी। वह उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके शब्द उसके अपने डर की आवाज में खो गए थे। लड़की ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और रवि ने खुद को अपनी ओर खींचता हुआ महसूस किया। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। वह फंस गया था, इस भूतिया प्राणी के सामने असहाय। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अंत की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक एक तेज आवाज हवा में गूंज उठी। रवि के फोन का अलार्म बज उठा। लड़की पीछे हट गई। उसका रूप टिमटिमाता गया। रवि सांस लेने के लिए हांफता हुआ पीछे हट गया। वह पुस्तकालय से भाग गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसके सहारे झुक गया। भूतिया स्पर्श की याद हमेशा के लिए उसके दिमाग में घर कर गई।